नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ट्रेडिंग सेशन तो आपने देखा होगा, बहुत ही वॉलेटाइल रहा। हमने एक टाइम पर 100 पॉइंट के आसपास का नेगेटिव साइड पे ट्रेड लिया और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी ने आज 30 से 40 पॉइंट की अपसाइड पर क्लोजिंग दिखाई। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? अल्ट्राटेक, सबसे पहले मैंने गेल का चार्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है और आज एक नीचे के प्राइसेस 81 से इसने एक शार्प रिकवरी ली और 83 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो कल के लिए हमें क्या लेना है, यानी 15 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? देखिए, एमएसीडी तो हमें नेगेटिव साइड पे ट्रेड दे रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड पर मैं, क्योंकि आरएसआई 35 के आसपास है, तो नेगेटिव साइड के ऊपर मैं तो ट्रेड लूंगा नहीं। शॉर्ट में तो बिल्कुल पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन बाइंग भी करूंगा 87 के अबव। 86 के ऊपर मैं मूड बनाना शुरू कर दूंगा और 87 के अबव ही बाइंग करूंगा, क्योंकि यहां से अगर फ्रेश शॉर्ट करेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ जाने की हार्डली 1 या 2 रुपए की है, लेकिन यहां से जब भी जंप देखने को मिला, अच्छा बड़ा जंप देखने को मिलेगा, मैं बाइंग करूंगा 87 के अबव क्लोजिंग के ऊपर। कोई शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट ने देखिए क्लोजिंग एक 4330 के आसपास की लोअर लगाने के बाद वहां से 130 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज दिया। तो क्या यहाँ से बाइंग बनती है? देखिए, ये एक ट्रेडिंग रेंज है। अगर आप यहाँ पर बेचेंगे और आप यहाँ खरीद सकते हैं, यहाँ खरीदेंगे तो ट्रैप होने की कोशिश होगी। देखिए, आप यहाँ जाने दीजिए, अगर प्राइस इसको क्रॉस करने में दिक्कत करता है तो आप 4550 का स्टॉप लॉस लेके फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। हम इसी रेंज के अंदर ही थोड़े दिन मूव कर सकते हैं। देखिए, पहले भी आपने अगर देखा है तो पिछले 3-4 महीने से हम इसी रेंज के अंदर ही थे। तो इसलिए एक बार जब प्राइस नीचे की तरफ टूटा तो हम नीचे के रेंज में आ गए। अब जब से प्राइस 4230 के अबव है, इस ट्रेडिंग जोन में हम फिर से एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से हम शॉर्ट बना सकते हैं, यहाँ से हम बाइंग बना सकते हैं। तो अभी हम बीच में हैं, तो अब देखिए पहले किस तरफ की मूव मिलती है। अगर ऊपर की तरफ मिलेगी तो यहाँ जाके हम शॉर्ट करेंगे, और अगर हम नीचे की तरफ आए तो इसी को स्टॉप लॉस लेके हम फिर बाइंग करेंगे। तब तक वेट कर लीजिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने एक लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखाई है, नेगेटिव साइड, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला है कि मुझे 126 के टारगेट इसमें दिखते हैं, तो उसकी तरफ तो आ ही चुका है। 129 का तो लो भी लग गया। कल के दिन लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है? आप 133 का स्टॉप लॉस लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट वेट कीजिएगा कि वो प्राइस फिर से अपसाइड की तरफ ना टूटे। तो अगर नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो आप 126 और 121 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अभी बाइंग हम सोचेंगे 139 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। यूपीएल ने देखिए, एक जो नीचे की ट्रेंड लाइन थी, सपोर्ट थी, उसको फिर से रिस्पेक्ट थी और यहीं से प्राइस वापस घुमा है। अगर हमें प्राइस 515 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं बाइंग करके चलूंगा 550 के टारगेट के लिए। और पिछले अगर 10 दिन क्यों, आप यहाँ से ट्रेडिंग व्यू देखिए, जब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की है, एक भी बार क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिली। और अगर कल के दिन में कोशिश होती भी है और अगर आप ये समझते हैं कि प्राइस 515 के आसपास अटक रहा है और इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो आप यही स्टॉप लॉस लेके फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट वही 495 के। क्लोजिंग नो डाउट 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, तो मेरे हिसाब से तो वॉच कीजिए नीचे की तरफ 505 ब्रेक होने का और ऊपर की तरफ 515 ब्रेक होने का। उस तब हम जिस तरफ की मूव होगी उस तरफ ट्रेड लेंगे। देखिए, आईओसी ने फिर से एक नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी। आईओसी पिछले 9 दिन से अपने जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, यानी अपसाइड पर ब्रेक नहीं कर पा रहा। टच करता है, फिर से आगे नीचे की क्लोजिंग आती है। तो आज की क्लोजिंग भी 75 के आसपास है। तो जब तक हमें 77 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम बाइंग तो नहीं करेंगे। हाँ, 76 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं जहां पर आज की क्लोजिंग मिली है।
तो हो सकता है कि हम 71 की तरफ फिर से जाएं। लेकिन ध्यान एक चीज़ का रखिएगा कि हम हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर हैं। देखिए प्राइस यहाँ पे कई दिन कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन जंप जब भी देखने को मिला 77 के ऊपर की क्लोजिंग आने पर आप शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने जो मेरा एक मैंने टारगेट ऊपर लगाया था उसको आज उसके फिर से उसके आसपास गया है। देखिए 3330 के आसपास प्राइस हाई लगा, 3360 का मेरा ये टारगेट था। जिस दिन इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई हम बाइंग करेंगे, लेकिन जब तक इसके बीच में प्राइस ट्रेड कर रहा है और आप समझते हैं कि 3350 के आसपास जाके प्राइस अटक जाता है तो आप वहाँ पे फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। ट्रेंड नो डाउट अपसाइड पर है, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की तरफ ही ट्रेंड है तो यहीं तक ऊपर तक ही हमें हर बार मूव मिलेगी। कहीं ना कहीं जाके तो ट्रेंड रिवर्सल होता ही है। तो यहाँ पे देखिए पिछले 4-5 दिन से प्राइस अटक रहा है, तो अटक रहा है तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी करेक्शन की बनती भी है। और आप देखिए 69 की RSI है, हाईली ओवरसोल्ड ओवरबॉट है, तो कहीं से थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली 3240 तक आ सकते हैं। बाइंग मैं अवॉइड करूंगा 3350 के साथ। अगर हमें नीचे की तरफ की ओपनिंग मिलती है, यानी आज की क्लोजिंग 3310 के नीचे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप शॉर्ट में पोजीशन ले सकते हैं 3240 के लिए। बाइंग हम 3350 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सोचेंगे। टाइटन, टाइटन ने देखिए आज नीचे की सपोर्ट ब्रेक कर दी और 9 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दी। बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि 9 दिन की मूविंग एवरेज बहुत क्रूशल प्राइस होता है। स्टॉप लॉस लीजिए 1240 का। अगर कल के दिन में भी हम नीचे है ओपन होते हैं, ये कि हैमर बना है, एक लोअर साइड पर हैमर है, बियरिश हैमर है, तो 1240 के स्टॉप लॉस के साथ जहां क्लोजिंग मिली है वहां से नीचे की ओपनिंग मिलती है और कंटिन्यूस नीचे ही प्राइस ट्रेड होता रहता है, तो आप 1190 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट साइड पर बाइंग का ट्रेड नहीं बनता। टीसीएस 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और मूवमेंट मुझे नीचे की तरफ दिख रही है, हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो बिल्कुल जो आप ये मान लीजिए कल का जो हाई था 2850 का, उसका स्टॉप लॉस बनाइए और करंट प्राइस जहां पर क्लोज हुआ है अगर उसके नीचे ओपन हो जाते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 2740 के टारगेट के लिए। 2750 का टारगेट मान के चलिए कि यहाँ 60 पॉइंट का एक डाउन साइड की मूव देख सकती है, और अगर 2740 होल्ड नहीं हुआ तो हम 2620 तक भी गिर सकते हैं। फर्दर 120 पॉइंट्स का एक डाउन साइड का घर खुल जाएगा। अब बात करते हैं मारुति। मारुति ने देखिए क्लोजिंग ठीक दी, जो एक सपोर्ट थी उसको होल्ड किया। नीचे तो एक टाइम 6960 तक आ गया था, लेकिन क्लोजिंग मिली 7000 के ऊपर। जब तक 7000 के ऊपर है तो मैं शॉर्ट की नहीं सोचूंगा। हाँ, अगर 7000 ब्रेक करके 6975 के आसपास प्राइस ट्रेड करना शुरू करता है तो मैं 25 का रुपीज का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट जरूर करूंगा। उस केस में 6940, और अगर फर्दर फॉल देखने को मिला तो 6800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी, वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज ब्रेक करी है, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करी है, और नो डाउट 9 दिन की भी हुई है। तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दीजिएगा 3760 का। इसके ऊपर जब तक प्राइस बना हुआ है तेजी में है, अगर ये ट्रेंड थोड़ा सा और कंटिन्यू हुआ तो हम 3900 तक की रैली देख सकते हैं। यहाँ से तकरीबन 125 पॉइंट अपसाइड पर प्राइस मूव कर सकता है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया और जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं। इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आप कल के ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज कीजिए, इन स्टॉक्स के प्राइसेस को मूवमेंट को ट्रैक कीजिए और मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए। यकीन मानिए रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस